गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का सुंदरकांड चल रहा है। 54 सर्ग हो चुके हैं। आज 55वें सर्ग से पंचाशः सर्ग। सीता जी के लिए हनुमान जी की चिंता और उसका निवारण। संदीप्यमानं वित्रस्तां त्रस्तरक्षो गणां पुरीं अवेक्ष्य हनुमान लंकां चिंतयामास वानरः। वानरवीर हनुमान जी ने जब देखा कि सारी लंकापुरी जल रही है, वहाँ के निवासियों पर त्रास छा गया है और राक्षसगण अत्यंत भयभीत हो गए हैं, तब उनके मन में सीता के दग्ध होने की आशंका से बड़ी चिंता हुई। तस्याभूत सुमहास्त्रांसः कुत्साचात्मन्यजायत लंकां प्रदहता कर्म किंस्वित् कृतमिदं मया। साथ ही उन पर महान त्रास छा गया और उन्हें अपने प्रति घृणा सी होने लगी। वे मन ही मन कहने लगे, हाय, मैंने लंका को जलाते समय यह कैसा कुत्सित कर्म कर डाला। धन्याः खलु महात्मानो ये बुद्ध्या कोपमुत्थितं निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तम् अग्निमिवाम्भसा। जो महामनस्वी महात्मा पुरुष उठे हुए कोप को अपनी बुद्धि के द्वारा उसी प्रकार रोक देते हैं जैसे साधारण लोग जल से प्रज्वलित अग्नि को शांत कर देते हैं, वे ही इस संसार में धन्य हैं। क्रुद्धः पापं न कुर्यात् कः क्रुद्धो हन्याद् गुरूनपि क्रुद्धः परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत्। क्रोध से भर जाने पर कौन पुरुष पाप नहीं करता। क्रोध के वशीभूत हुआ मनुष्य गुरुजनों की हत्या भी कर सकता है। क्रोधी मनुष्य साधु पुरुषों पर भी कटु वचनों द्वारा आक्षेप करने लगता है। वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित् न कार्यमस्ति क्रुद्धस्य न वाच्यं विद्यते क्वचित्। अधिक कुपित हुआ मनुष्य कभी इस बात का विचार नहीं करता कि मुँह से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। क्रोधी के लिए कोई ऐसा बुरा काम नहीं जिसे वह ना कर सके और कोई ऐसी बुरी बात नहीं जिसे वह मुँह से ना निकाल सके। यह पतितं क्रोधं क्षमयैव निरस्यति यथोरगस्त्वचं जीर्णं स वै पुरुष उच्यते। जो हृदय में उत्पन्न हुए क्रोध को क्षमा के द्वारा उसी तरह निकाल देता है जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुल को छोड़ देता है, वही पुरुष कहलाता है। धिगस्तु मां सदुर्बुद्धिं निर्लज्जं पापकृत्तमं अचिन्तयित् ताम सीताम अग्निदम स्वामी घातकम। मेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, मैं निर्लज्ज और महान पापाचारी हूँ। मैंने सीता की रक्षा का कोई विचार ना करके लंका में आग लगा दी और इस तरह अपने स्वामी की ही हत्या कर डाली। मुझे धिक्कार है। यदि दग्धा त्वयं सर्वा नूनमार्यापि जानकी दग्धा तेन मया भर्तुर्हतं कार्यम जानता। यदि यह सारी लंका जल गई तो आर्या जानकी भी निश्चय ही उसमें दग्ध हो गई होंगी। ऐसा करके मैंने अनजान में अपने स्वामी का सारा काम ही चौपट कर डाला। यदर्थमयमारम्भः कार्यं वशादितं मया हि दहता लंकां न सीता परिरक्षिता। जिस कार्य की सिद्धि के लिए यह सारा उद्योग किया गया वह कार्य ही मैंने नष्ट कर दिया, क्योंकि लंका जलाते समय मैंने सीता की रक्षा नहीं की। ईसत् कार्यम इदं कार्यं कृतमासीन्न न संशयः तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षयः कृतः। इसमें संदेह नहीं कि यह लंका दहन एक छोटा सा कार्य शेष रह गया था जिसे मैंने पूर्ण किया, परंतु क्रोध से पागल होने के कारण मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की तो जड़ ही काट डाली। विनष्टा जानकी व्यक्तम
न ह्यदग्धः प्रदृश्यते लङ्कायाः कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी। लंका का कोई भी भाग ऐसा नहीं दिखाई देता जहाँ आग न लगी हो। सारी पुरी ही मैंने भस्म कर डाली है, अतः जानकी नष्ट हो गई। यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है। यदि तद्विहितं कार्यं मया प्रज्ञा विपर्ययात् इहैव प्राणसन्न्यासो ममापि यद्य रोचते। यदि अपनी विपरीत बुद्धि के कारण मैंने सारा काम चौपट कर दिया तो यही आज मेरे प्राणों का भी विसर्जन हो जाना चाहिए। यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। किमग्नौ निपताम्यद्य आहुष्विद पड़वामुखे शरीरमः सत्त्वानां दद्मि सागरवासिनां। क्या मैं अब जलती आग में कूद पड़ूं या बड़वानल के मुख में अथवा समुद्र में निवास करने वाले जल जंतुओं को ही यहाँ अपना शरीर समर्पित कर दूं। कथं नु जीवता शक्यो मया द्रष्टुं हरीश्वरः तौ वा पुरुष शार्दूलौ कार्य सर्वस्वघातिना। जब मैंने सारा कार्य ही नष्ट कर दिया तब अब जीते जी कैसे वानरराज सुग्रीव अथवा उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कर सकता हूँ या उन्हें अपना मुँह दिखा सकता हूँ। मया खलु तदेवेदं रोषदोषात् प्रदर्शितं प्रथितं त्रिषु लोकेषु कपित्वमनवस्थितम्। मैंने रोष के दोष से तीनों लोकों में विख्यात इस वानरोचित चपलता का ही यहाँ प्रदर्शन किया है। धिगस्तु राज संभावम अनिशमनवस्थितम् ईश्वरेणापि यद रागान् मया सीता न रक्षिता। यह राजस भाव कार्य साधन में असमर्थ और अव्यवस्थित है, इसे धिक्कार है, क्योंकि इस रजोगुण मूलक क्रोध के ही कारण समर्थ होते हुए भी मैंने सीता की रक्षा नहीं की। विनष्टायां तु सीतायां तावुभौ विनश्यतः तयोर्विनाशे सुग्रीवः संबंधुर्विनश्यति। सीता के नष्ट हो जाने से वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण भी नष्ट हो जाएंगे। उन दोनों का नाश होने पर बंधु बांधवों सहित सुग्रीव भी जीवित नहीं रहेंगे। एतदेव वचः श्रुत्वा भरतो भ्रातृवत्सलः धर्मात्मा सह शत्रुघ्नः कथं शक्ष्यति जीवितुम्। फिर इसी समाचार को सुन लेने पर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा भरत और शत्रुघ्न भी कैसे जीवन धारण कर सकेंगे। इक्ष्वाकु वंशे धर्मिष्ठे गते नाशम संशयं भविष्यन्ति प्रजाः सर्वाः शोक संताप पीड़िताः। इस प्रकार धर्मनिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के नष्ट हो जाने पर सारी प्रजा भी शोक संताप से पीड़ित हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तदहं भाग्य रहितो लुप्त धर्मार्थ संग्रहः रोष दोष परितात्मा व्यक्तम लोक विनाशनः। अतः सीता की रक्षा न करने के कारण मैंने धर्म और अर्थ के संग्रह को नष्ट कर दिया, अतएव मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। मेरा हृदय रोष दोष के वशीभूत हो गया है, इसलिए मैं अवश्य ही समस्त लोक का विनाशक हो गया हूँ। मुझे संपूर्ण जगत के विनाश के पाप का भागी होना पड़ेगा। इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्युपपेदिरे पूर्वमप्युपलब्धानि साक्षात् पुनर्चिन्तयत्। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए हनुमान जी को कई शुभ शकुन दिखाई पड़े, जिनके अच्छे फलों का वे पहले प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके थे। अतः वे फिर इस प्रकार सोचने लगे। अथवा चारु सर्वांगी रक्षिता स्वेन तेजसा ननशिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नौ प्रवर्तते। अथवा संभव है सर्वांग सुंदरी सीता अपने ही तेज से सुरक्षित हो
कल्याणी जनक नंदिनी का नाश कदापि नहीं होगा, क्योंकि आग आग को नहीं जलाती है। नहीं धर्मात्मनस्तस्य भार्याम् अमित तेजसः स्वचरित्राभिगुप्तां तां स्पृष्टुमर्हति पावकः। सीता अमित तेजस्वी धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी है। वे अपने चरित्र के बल से पातिव्रत्य के प्रभाव से सुरक्षित हैं। आग उन्हें छू भी नहीं सकती। नूनं राम प्रभावेण वैदेह्याः सुकृतेन च यन्मां दहन कर्मायं नादहद्व्यवाहनः। अवश्य श्री राम के प्रभाव तथा विदेह नंदिनी सीता के पुण्य बल से ही यह दाहक अग्नि मुझे नहीं जला सकी है। त्रयाणां भरतादीनां भ्रातॄणां देवता च या रामस्य च मनः कांता सा कथम विनशिष्यति। फिर जो भरत आदि तीनों भाइयों की आराध्य देवी और श्री रामचंद्र जी की हृदय बल्लभा हैं, वे आग से कैसे नष्ट हो सकेंगी। यद्वा दहन कर्मायं सर्वत्र प्रभुरव्ययः न मे दहति लांगूलं कथमार्यां प्रदक्षति। यह दाहक एवं अविनाशी अग्नि सर्वत्र अपना प्रभाव रखती है, सबको जला सकती है, तो भी यह जिनके प्रभाव से मेरी पूंछ को नहीं जला पाती है, उन्हीं साक्षात माता जानकी को कैसे जला सकेगी। पुनश्चाचिन्तयत् तत्र हनुमान् विस्मितः तदा हिरण्यनाभस्य गिरेर्जल मध्य प्रदर्शनम। उस समय हनुमान जी ने वहां विस्मित होकर पुनः उस घटना को स्मरण किया, जबकि समुद्र में जल में उन्हें मैनाक पर्वत का दर्शन हुआ था। तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच्च भर्तरि असौ विनिर्दहेर्दग्निं न तामग्निः प्रदक्षति। वे सोचने लगे, तपस्या, सत्य भाषण तथा पति में अनन्य भक्ति के कारण आर्या सीता ही अग्नि को जला सकती हैं, आग उन्हें नहीं जला सकती। सतथा चिन्तयंस्तत्र देव्या धर्म परिग्रहं शुश्राव हनुमास्तत्र चारणानां महात्मनाम। इस प्रकार भगवती सीता की धर्म परायणता का विचार करते हुए हनुमान जी ने वहाँ महात्मा चारणों के मुख से निकली हुई ये बातें सुनी। अहो खलु कृतं कर्म दुर्विगाहं हनुमता अग्निं विसृजता तीक्ष्णं भीमं सद्मनि। अहो, हनुमान जी ने राक्षसों के घरों में दुस्सह एवं भयंकर आग लगाकर बड़ा ही अद्भुत और दुष्कर कार्य किया है। प्रपलायित रक्षः स्त्री बाल वृद्ध समाकुला जनकोलाहलाद्माता क्रंदन्ति वाद्रिकंदरैः दग्धेयं नगरी लंका साट प्राकार तोरणा जानकी न च दग्धेति विस्मयोद्भुत एव नः। घर में से भागे हुए राक्षसों, स्त्रियों, बालकों और वृद्धों से भरी हुई सारी लंका जन कोलाहल से परिपूर्ण होकर चित्कार करती हुई सी जान पड़ती है। पर्वत की कंदराओं, अटारियों पर, कोटों और नगर के फाटकों सहित यह सारी लंका नगरी दग्ध हो गई, परंतु सीता पर आंच नहीं आई। यह हमारे लिए बड़ी अद्भुत और आश्चर्य की बात है। इति श्रुषाव हनुमान वाचं ताममृतोपमां बभूव चास्य मनसो हर्षस्तत्काल संभवः। हनुमान जी ने जब चारणों के कहे हुए ये अमृत के समान मधुर वचन सुने, तब उनके हृदय में तत्काल हर्षोल्लास छा गया। सनिमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च हनुमान् भवत् प्रीतमानसः। अनेक बार के प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए शुभ शकुनों, महान गुणदायक कारणों तथा चारणों के कहे हुए पूर्वोक्त वचनों द्वारा सीता जी के जीवित होने का निश्चय करके हनुमान जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। ततः कपिः प्राप्त मनोरथार्थः
तामक्षतां राजश्रुतां वेदित्वा प्रत्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्ट्वा प्रतिप्रयाणाय मतिं चकार। राजकुमारी सीता को कोई क्षति नहीं पहुंची है, यह जानकर कपिवर हनुमान जी ने अपना संपूर्ण मनोरथ सफल समझा और पुनः उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके लौट जाने का विचार किया। इत्यार्षे से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे पंचाशः सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।